बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसको कैसे करेक्टराइज करते हैं। इसमें एडीमा होगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे टिश्यू के अंदर, ठीक है। अब कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, ये नेक्रोसिस है, एमआई हुआ है, तो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है विद लिमिटेड स्पेसिफिसिटी। सबसे पहले वस्कुलर चेंजेस आती हैं, फिर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, फिर थर्ड डे पे क्या होता है, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दैट इनिशिएट एंड रेगुलेट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ठीक है। सो इसमें सेल डिराइव होते हैं, प्लाज्मा डिराइव होते हैं। सेल डिराइव के अंदर क्या होता है कि वेसोएक्टिव एमाइंस आते हैं, एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं और साइटोकाइंस हैं। और जबकि प्लाज्मा डिराइव के अंदर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आते हैं और काइनिन सिस्टम। सेल के अंदर एमाइंस, एरिकिडोनिक एसिड और साइटोकाइंस आते हैं, जबकि प्लाज्मा डिराइव के अंदर कॉम्प्लीमेंट और काइनिन आते हैं। अब मीडिएटर जिसके देखो सेल ड्राइव होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन ड्राइव होते हैं, उसके अंदर वेसोएक्टिव एमाइंस आते हैं, लिपिड प्रोडक्ट्स आते हैं, साइटोकाइंस हैं और प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, फिर काइनिन सिस्टम है, ठीक है। अब इसके मीडिएटर्स में अगर आप वेसोएक्टिव एमाइंस देखो तो इसके अंदर हिस्टामिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अफेक्टिव इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन, ये मास सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट सीरीज करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हिस्टामिन जो है ना वो वेसो डायलेशन करते हैं और क्या होगा, कैपिलरीज की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो सेरोटोनिन है उसका भी सेम सोर्स होता है और सेम एक्शन होता है। हिस्टामिन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर है। ये क्या करेगा, मास सेल, बेसोफिल और प्लेटलेट से रिलीज होता है, वेसो डायलेशन करता है और कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। ओके, अब साइटोकाइंस पे आ जाते हैं। ये भी हमने किसका देखा था, हिस्टामिन का, याद रखना है इसको, ठीक है। आ जाओ बेसोफिल्स पे। बेसोफिल जो है वो इंटरफेरोन गैमा, ठीक है, इंटरल्यूकिन-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब इंटरफेरोन गैमा टी सेल नेचर के लिए सेल्स जिसमें मैक्रोफेजेस प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, पैथोलॉइड और जेंट सेल में चेंज हो जाएंगे। इंटरल्यूकिन-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और टी सेल नेचर के लिए सेल से इंटरफेरोन गैमा और इससे इंटरल्यूकिन-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मैक्रोफेजेस है। ये फीवर, ल्यूकोसाइट, एडीएन मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे, न्यूट्रोफिल डीग्रेनुलेशन होगी, एंडोथेलियम जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सीआरपी, फेरिटिन, सेरोप्लाज्मिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्राम्बिन, ये सब ज़्यादा हो जाता है। एरिकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट जो है ये इसमें सेल डिराइव होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड जो है एरिकिडोनिक एसिड में चेंज हो जाती है। इसमें कोक्स और लाइपोक्सिजन ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करता है और साइक्लोऑक्सीजनेज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन के भी डिफरेंट टाइप है, D2, E2 और F2, ठीक है। अब जो है ये सारी वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वेसो डायलेशन करते हैं। उसके अलावा PGI2 जो है वो एंडोथेलियल से रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करते हैं। थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आई जो है वो क्या करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करेगा, वेसो डायलेशन करेगा। जबकि थ्रोम्बोक्सिन होते हैं ना ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देते हैं। थ्रोम्बोक्सिन क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्ट करेगा और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को बढ़ा देगा। थ्रोम्बोस को इनिशिएट से याद रख सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन आई जो है वो प्लेट की एग्रीगेशन को कम कर देता है, ठीक हो गया। ल्यूकोट्राइन्स जो है स्मूथ मसल के कंट्रैक्शन करवाते हैं, कैपनी की परमेबिलिटी बढ़ाएंगे, वैसे कंस्ट्रिक्शन होकर ब्रोंकस स्पैज्म होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप LTB वो देखो, न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करवाते हैं, इसमें भी सेम वैसे ही बताया हुआ है, टिश्यू स्पेसिफिक है। नेक्स्ट पे देखो, एरिकिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स हैं। एरिकिडोनिक एसिड रिलीज फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन बाय द फॉस्फोलिपेसेस E2 and then acted upon by the cyclooxygenase और द लाइपोक्सिजेनेस। अब साइक्लोऑक्सीजनेज जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर PGE2 है वो पेन और फीवर को मीडिएट करेगा, जबकि PGI2, D2 और E2 जो है ये क्या करेगा, वेसो डायलेशन को मीडिएट करेगा और परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। और लाइपोक्सिजनेज ये अट्रैक्ट करेंगे और एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। इसके अलावा CDE जो है ये मीडिएट करते हैं वेसो कंस्ट्रक्शन को, ब्रोंकोस्पैज्म को और वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसमें प्लाज्मा ड्राइव मीडिएटर्स के अंदर देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, काइनेसिस सिस्टम है, ये क्या करता है, लीवर प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन से रिलीज़ होता है, ठीक है। प्रो इन्फ्लेमेटरी प्लाज्मा डिराइव प्रोटीन से जो कि कॉम्प्लीमेंट इन्फ्लेमेटरी पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। इसमें देखो C3 जो है C3b 3 में कन्वर्ट होता है, C3 कन्वर्ट से 5A बी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इसमें देखो C3C5A जो है वो एनाफाइलेक्सिस में काम आता है, C3b ऑप्सोनाइजेशन में, C5A जो है वो न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस करते हैं। उसके अलावा 5, 6, 9 जो है ये साइटोलिटिक है। अब प्रो इन्फ्लेमेटरी सीरम प्रोटीन है डेट कॉम्प्लीमेंट द इन्फ्लेमेशन
सर्कुलेट एज इनएक्टिव रिकर्सिव एक्टिवेशन अगर हुआ था क्लासिकल पाथवे। अब C1 जो है ना वो IgG और IgM के साथ बाउंड करते हैं टू द एंटीजन। अल्टरनेट पाथवे जो है वो माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती हैं किसी एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स को। क्लासिकल पाथवे के अंदर C1 जो है वो IgG और IgM के साथ बाउंड करता है। अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक्टिवेट करेंगी कॉम्प्लीमेंट को। इसके अलावा मेनोज बाइंडिंग पाथवे जो होता है ये मेनोज के साथ बाइंड करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगा। अब इसमें 3 है, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और मेनोज। ठीक है, ऑल पाथवे रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द C3 कन्वर्टेज जो कम्युनिकेट करेगा C3 को C3A में, C3B में। ठीक है, और C5A और B। 5B जो है कॉम्प्लेक्स करते हैं विद C6-9 टू फॉर्म द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। C3A और 5A जो है ये ट्रिगर करते हैं किसी मास सेल डीग्रैनुलेशन को, जिसकी वजह से हिस्टामिन वेजोडाइलेशन होगी, बस को परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। 5A कीमोटैक्टिक है फॉर द न्यूट्रोफिल। 3B ऑप्सोनिन है फॉर द फेगोसाइटोसिस। मैक जो है लाइसिस करता है माइक्रोब्स की बाय क्रिएटिंग द होल इन द सेल मेम्ब्रेन। अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी होती है और लेट। अर्ली के अंदर क्या होगा कि इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ेंगे। ठीक है, लेट कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा, मोस्टली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आते हैं। काइनेन सिस्टम प्लाज्मा डेराइव होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी रिलीज करते हैं फैक्टर 12 जिसे हेजमैन फैक्टर कहते हैं, ये किसे एक्टिवेट करते हैं, कोगुलेशन फिब्रिलेटिक पाथवे को, कॉम्प्लीमेंट को और कैलिक्रेनिन को। ठीक है, यूएचएम को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि वेजोडाइलेशन की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। हेजमैन फैक्टर 12 होता है, इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होती है, लीवर से रिलीज होती है, एक्टिवेट होती है अपॉन एक्सपायर टू द सम एंडोथेलियम टिश्यू कोलेजन, और ये एक्टिवेट करती है कोगुलेशन को, फिब्रिलेटिक सिस्टम को, कॉम्प्लीमेंट को और काइनिन सिस्टम को। काइनिन क्या करते हैं, जो हाई मॉलिक्यूलर काइनिनोजेन होती है ना उसको ब्रेडिकाइनिन में चेंज कर देते हैं जो कि मीडिएट करते हैं वेजोडाइलेशन को, इंक्रीज द वेस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें अगर मीडिएटर्स देखो तो इसके अंदर अगर तो फॉर एग्जांपल वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन और पेप है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। वेजोडाइलेशन के अंदर हिस्टामिन है, ठीक है, सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, आई, पेप है। और कैपिलरी परमेबिलिटी हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन। एनाफाइलोटॉक्सिन C3A5 है। ऑब्जर्वेशन 3B IG है। साइटोलाइसिस में मैक है, पेन में PGE2 ब्रेडिकाइनिन है, टेम्परेचर में इंटरल्यूकिन 1 है, PGE2 TNF है। ठीक है, न्यूट्रोफिल के टैक्सिस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपोट्रेन B4 है, से 5 है, इंटरल्यूकिन 8 है, बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स और कैलिक्रेनिन है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो स्टेबल से भी। वेजो कंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन में साथ साथ याद करें, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, उसके बाद CDE है और पेफ है। ठीक है, वेजोडाइलेशन में PTI DEF, ब्रेडिकाइनिन, पेफ, नाइट्रिक ऑक्साइड। एनाफाइलेक्सिस में 3, 4, 5 है। न्यूट्रोफिल केमोटॉक्सिस में C5 LTBI8 है, C3B IgG ऑप्सोनिन है। साइटोलाइसिस में C5P9 है। मीडिएटर्स ऑफ पेन ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ल्यूकोसाइटिन LFA1 है। सेलेटिन जो है वो ICAM और VCAM है।